नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल, जो एक नई खबर, एक नई लहर और एक बहुत ही खूबसूरत सफर लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है। आप ही की जुबान से सुनना चाहती हूँ अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रांत है और ना सिर्फ लैंडस्केप्स लेकिन उसकी डाइवर्सिटी और जो वहाँ के लोग हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। हाल ही में नवंबर के महीने में मैं और संजय दत्त हम दोनों वहाँ पे गए थे। एक जगह का नाम है मिचूका, जो एकदम चाइना के करीब है, बॉर्डर पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और पसांग दोरजी सोना जो असेंबली स्पीकर हैं, उन्होंने एक बहुत आलिशान कार्यक्रम का आयोजन किया था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोगों की सर्दी थी खूब, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखने वाला था। और वहां पे संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और मुझे ब्रांड एडवाइजर। तो उसके बाद बेसिकली इसका जो मेन रीजन वो यही था कि हम सब लोग कोशिश करके अरुणाचल को इंटरनेशनल मैप पे लेके आए, टूरिज्म मैप। और वहां के जो यूथ को जो भी चीजें जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज और इस टाइप की जो भी चीजें आजकल के यूथ को झेलनी पड़ती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा मेनेस है ड्रग का जो कि बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम है, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। और संजू, जैसे कि आप जानते हैं, ओपनली बहुत देर से कहते जा रहे हैं और लोगों से, और बहुत बड़े प्रोपोनेंट है आज ड्रग्स के, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सालों तक ड्रग्स लिए और आज वो सभी को बोलते हैं कि से नो टू ड्रग्स। तो इसीलिए ये मद्देनजर रखते हुए मैंने वहां पे एक कैंपेन शूट की। रिजल्ट आपके सामने है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों को ना सिर्फ लोकेशन अच्छी लग रही है लेकिन थीम और बड़ी सिंपल सी प्यारी सी फिल्म बनाई कोशिश की है। और बाकी तो आप बताएंगे। फिल्म के अंदर तो फिल्म के अंदर बेसिकली स्टोरी बोर्ड ये है कि संजय दत्त को उनके फ्रेंड का फोन आता है, जो कि मैं हूँ। और क्योंकि रियल लाइफ में भी हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो और मैं उनको फोन पे पूछ रहा हूँ कि बाबा बताओ कि छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाएं, और वो मुझे अरुणाचल दिखा रहे हैं फोन पे। और सुबह से शाम हो जाती है लेकिन हमारा मन नहीं भरता, और एंड में मैं बोलता हूँ वाओ बाबा दिस इज अमेजिंग। यही कैंपेन है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत उम्दा रिस्पॉन्स है। आई एम श्योर। अच्छा, आपकी टोरबाज भी मैंने थोड़े दिन पहले ही देखी थी, रिलीज हो गई थी, लेकिन शायद मेरे देखने में भी आई है। बहुत सारी खूबसूरत बातें टोरबाज के साथ भी जुड़ी हुई है, रिवॉल्वर रानी के साथ भी जुड़ी हुई है। आप इनफैक्ट अगर आपकी और संजू की दोस्ती में कहती हूँ तो मैं आपको बहुत सालों से इंटरव्यू भी करते आ रही हूँ। एट द सेम टाइम संजू को ही चुनने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा। वॉज इट यू और वॉज इट अ डिसीजन बाय द लोकल गवर्नमेंट एंड पीपल बिहाइंड इट? Well, आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू से कि डिसीजन तो मेरा था। लेकिन देखिए, पहली बात तो जब स्टेट ने मुझे ब्रांड एडवाइजर अपॉइंट किया है, तो ब्रांड एडवाइजर का मतलब यही होता, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से वो जानते हैं कि मैं पहले पत्रकार था और पत्रकारिता के क्षेत्र से और फिर ब्रांड मैनेजमेंट, और वो सफर तय करके मैं एक फिल्म मेकर बना। तो वो चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और वो मैंने बहुत समय तक इन चीजों को समझा, देखा, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मौका मिल रहा है वो सब कोर स्किल सेट्स जो मैंने इतने सालों से मेहनत करके, जैसे बोलते हैं, पापड़ बेल के सीखी हैं, और वो सब अब उपयोग में आ रही हैं। तो बेसिक पर्पस यही था कि मैं अनबायस्ड तरीके से स्टेट को ये सजेस्ट करूं कि उनकी कैंपेन क्या होनी चाहिए, कौन उनके ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स की का जो विषय है वो एक बहुत सीरियस विषय है। हम सोसाइटी में अपने करीब भी देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंड्स के बच्चे हैं, बहुत क्लोज कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे और परिवार में देखते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो उनको बच्चों से, यूथ से बात करने के लिए एक कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है हमेशा जिसको वो लुक अप कर सकें। और मेरे जहन में
संजय दत्त से बेटर नाम, ये छोड़ देते हैं कि वो मेरे भाई हैं और हम बहुत क्लोज दोस्त हैं और मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं और हम लोग हमने बहुत सारी फिल्में बनाई और आगे भी हम बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है ये चॉइस थी जो मैंने कॉन्शियसली सोचा, बिकॉज मुझे लगा कि उन्होंने एक तो संजू ने कोई स्टेट की कैंपेन नहीं की थी एंड इज ह्यूजली पॉपुलर। हम जब वहां पहुंचे मेचुका में, इतने लोगों ने जादू की जप्फी और ये सब वीडियोस काफी वायरल हुए थे। तो बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, पूरे विश्व में प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि उस चीज को लेवरेज करते हुए एक सिंपल से चीज, क्योंकि नैरेटिव सिंपल होना चाहिए, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फिल्म नहीं बनाना चाहता था और एट द सेम टाइम मैं कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहता था कि ये देखो ये जगह, ये देखो। मैंने कहा एक लैंडस्केप्स और डाइवर्सिटी, इन दोनों चीजों को का मिश्रण, वही लोगों को पसंद आएगा और वही आप देख रहे हैं फिल्म में और वही हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के बहुत पास में है, कई बार बहुत सारी अलग अलग खबरें नजर आती है। ऐसे में मुझे आप बताइए, पत्रकार भी हैं और बहुत सारी चीजें फिल्म के जरिए भी आपने दुनिया में देखी है और दिखाई है, क्या टूरिज्म का बढ़ावा इस तरह देने से हम एक तरीके से सांकेतिक भाषा में चाइना को बता रहे हैं कि ये मेरा देश है? देखिए, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीए तो की है जरूर हिंदू कॉलेज से और अच्छे मैं पास हुआ। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ी है। मुझे बड़ी खुशी और फक्र है इस बात का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये, और मैं पत्रकार भी रह चुका हूं, हम जानते हैं, और मैं खूब पॉलिटिक्स पे लिख चुका हूं। लेकिन ब्रांड एडवाइजरी की जहां बात कर रहे हैं तो वहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं कंप्लीटली एपॉलिटिकल हूं और मैंने सिर्फ एक बहुत खूबसूरत प्रांत, उनके लोग, उनको जो हेड कर रहे हैं, द यंगेस्ट मोस्ट डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। मैं काफी स्टेट्स में घुमा हूं। मैं अपनी, चूंकि मेरा काम मुझे बहुत जगह लेके जाता है और सब्सिडी और टूरिज्म और इन सब चीजों पे, इन विषयों पे मैं काफी, मतलब जब मौका मिलता है मैं बोलता भी हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने काशी फिल्म फेस्टिवल भी ओपन किया अनुपम खेर और बाकी तमाम कोलीग्स के साथ। तो जहां तक इंडियन सिनेमा की बात आती है, मैं हमेशा मैं कभी पीछे नहीं रुकता। ताशकंद, कीनिया, जहां भी वर्ल्ड में कहीं पे मुझे बुलाया जाता है मैं जरूर जाता हूँ। तो सिनेमा का कोई धर्म नहीं होता, सिनेमा का कोई नेशनैलिटी नहीं होती। सिनेमा बिलोंग्स टू एवरीबॉडी और वही एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है राहुल मित्रा फिल्म्स ने इस कैंपेन के माध्यम से। और बाकी तो ये विषय आप मेरे से बेहतर जानते हैं एज फार एज पॉलिटिक्स। एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना काल रहा है, अब नेशनल इंटरनेशनल बहुत रेस्ट्रिक्शंस आए थे, लेकिन फिर भी कई लोग देश के अंदर में शायद पहली बार इतने अच्छे से घूमे हैं। क्या लगता है ये फिल्म कितना और लोगों को अरुणाचल प्रदेश के करीब लेकर आई? क्योंकि जैसा आप कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अभी भी बहुत अनछुए हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपको शायद वहां जाने की जरूरत भी ना पड़े, इतने खूबसूरत हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं तो ऑफिशियली ऐलान करके आया हूँ वहां पे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैंने सबको कहा कि आप प्लीज तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारी कैंपेन के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। यहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स भी आएंगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि पिछले कुछ दिनों में और अभी खास करके इस कैंपेन के लॉन्च के बाद मेरे पास ऑलरेडी इंडस्ट्री के कुछ 6-7 बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर दोस्तों का फोन ऑलरेडी आ चुका है कि अरे राहुल, हम मार्च में सोच रहे थे अप्रैल में इंग्लैंड जाने का, क्या हम अरुणाचल में शूट कर सकते हैं? अरे राहुल, हम सोच रहे थे नॉर्वे जाने का, हम सोच रहे थे इधर जाने का। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं अभी थोड़ी देर में मेरी कॉल है माननीय मुख्यमंत्री और असेंबली स्पीकर पसांग गौर जी के साथ, और मैं उनको ये खुशखबरी देने वाला हूँ कि लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं। लोग डेफिनेटली आएंगे। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स, एक तो इतना कोविड, मैं खुद डेल्टा और दोनों स्ट्रेन्स को मैं खुद भी झेल चुका हूँ और मुझे 2 बार कोविड हुआ था और काफी सीरियस वाला कोविड हुआ था। फॉर्चुनेटली मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी
और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मुझे कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है और मैं निकल पाया इससे। लेकिन मैं जानता हूं कि कोविड पर्सनल लेवल पे कि क्या कर सकता है, इंसान को कंप्लीटली तोड़ देता है, और ये इससे हम सब बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और जुट के हटे हैं। तो ऐसे में दिल करता है कोई ऐसी जगह जाने का जो, जैसे मैं फिल्म में बोलता हूँ, सम प्लेस आउट ऑफ द वर्ल्ड, और संजू मुझे कहते हैं कि कम टू अरुणाचल ब्रदर, तो वही वाली बात है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह तो अरुणाचल प्रदेश है। इतनी सारी जगह है वहां पे, इतने सारे लोकेशंस हैं, आप बाइकिंग कर सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं, जीरो ब्यूटीफुल जगह है, तवांग ब्यूटीफुल जगह है, मेचूका, बहुत तमाम, और लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए टूरिज्म में हमेशा क्या होता है, सेफ्टी प्लस लोकेशंस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2-3-4 चीजों पे ध्यान होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो बढ़ता रहता है, जैसे जैसे नीड्स आएंगी, जैसे और लोग आएंगे, तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, और एक पॉलिटिकल विल भी हो जाती है, बिकॉज उनको भी रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये पॉलिटिकल विल थी, और स्टेट के लोग चाहते थे कि लोग वहां पे आए, और इसीलिए मुझे एक मौका दिया उन्होंने, जो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका कि मुझे राहुल मित्रा फिल्म्स को ये मौका दिया गया। और खूब हमने मेहनत की, बहुत ठंड में शूट किया, हफ्तों तक, कई बार हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता था बैड वेदर के कारण, और फिर हम सड़क से निकलते थे, और मेरी टीम, मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। और लेकिन एंड में जब आप देखते हैं मेहनत का रिजल्ट जब अच्छा आता है, तो फिर वो चीजें सब इंसान भूल जाता है। तो बहुत 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 मजा आया। करेक्ट। तो चलिए, हमारी तरफ से एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही कहेंगे कि हमारे देश की जो पहली सूर्य की किरण पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है, तो उसी नई किरण के साथ आप इस प्रदेश को भी चमका दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।